मेरा नाम ज़ैद साजिद है। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 21T112 है। आज हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसमें हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप एंड एक्सपोनेंशियल्स को मैट लैब में परफॉर्म करना है। लैब का ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन एंड यूनिट स्टेप फंक्शन, मेकिंग यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस। ये हमने मैट लैब को यूज़ करते हुए ये सारे टास्क हमने इसमें परफॉर्म करने हैं। वन परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पल्स फंक्शन है। हमने इसमें इम्पल्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे पास कोड दिया हुआ है, हमने इसको मैट लैब में रन करना है। मैट लैब में हमने इसका फंक्शन बनाया है। एक्स एन हमारे पास आउटपुट आर्गूमेंट है और ये हमारे पास N0, N1, N2 हमारे पास इनपुट है। N0 हमारे पास सीक्वेंस है। हमारे पास इस जो हमारे पास वैल्यू स्टार्ट होगी वो हमारे पास हमने इसमें कमांड विंडो में 0 पुट किया है। हमारे पास ये 0 से स्टार्ट होगी। N1 हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट और N2 हमारे पास एंडिंग है। इसकी हमने जो वैल्यूज़ हैं इधर कमांड विंडो में हमने -5 और 5, हमारा जो N1 है वो -5 से स्टार्ट होगा और 5 पे एंड होगा। तो इसके लिए हमने कमांड विंडो में सब प्लॉट का फंक्शन यूज़ किए हैं इसको प्लॉट करने के लिए। तो हमारे पास ये ग्राफ आया है जो हमारे पास ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और -5, 0 पे हमारे पास बन रहा है, -5 से स्टार्ट हो गई, +5 पे एंड हो रहा है। इसका हमारे पास ये ग्राफ आया है। हमारे पास नेक्स्ट टास्क आ गया है। इसमें हमने स्प्लिटिंग अ सिग्नल इनटू इवन एंड ऑड पार्ट्स, हमने इवन और ऑड सिग्नल को स्प्लिट करना है। और इसके लिए हमने मैटलैब में फंक्शन बनाया है। मैटलैब में हमने फंक्शन बनाया है। ये हमारे पास x0 और m हमारे पास आउटपुट आर्गूमेंट्स हैं और a1 और ओड हमारे पास ये फंक्शन है और x और n इसके इनपुट आर्गूमेंट्स हैं। इसी तरह हमने इसको कैलकुलेट a1 एंड ओड पार्ट्स जो हमने कैलकुलेट करना है उसके लिए हमने xc और x0 हमने इसमें डिफाइन किया है। तो प्लॉट करने के लिए हमने पहले ओरिजिनल सिग्नल को हमने प्लॉट करने हैं। उसके लिए हमने सब प्लॉट 311 यूज़ किया है। स्टेम का हमने बिल्ट इन फंक्शन है जो मैटलैब का वो यूज़ किया है। टाइटल हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल आ गया है। वाई लेबल और एक्स लेबल हमने इसमें यूज़ किया है। उसके बाद हमारे पास इवन सिग्नल के लिए हमने जो प्लॉट करना है वो हमारे पास आ गया है। इसी तरह हमने टाइटल, वाई एक्स लेबल और वाई लेबल हमने यूज़ किया है। फिर हमने ओड सिग्नल को हमने प्लॉट करने हैं। ओड सिग्नल के लिए भी हमने सब प्लॉट 313 इंटू लिया है। स्टेम फंक्शन हमने लिया है। टाइटल ओड पार्ट, एक्स लेबल और वाई लेबल इसमें यूज़ किया। जब इसको हमने कमांड विंडो में कॉल किया तो हमारे पास हमने इसको कमांड विंडो में कॉल किया है तो हमने जो ओरिजिनल सिग्नल लिए 1 2 3 4 5 और 4, इस तरह हमने ये ओरिजिनल सिग्नल लिए। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास ये फिगर हमारे पास आ जाएगी मैटलैब में। इसमें हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल आ गया है फर्स्ट फिगर में। उसके बाद हमारे पास इवन पार्ट वो अलग स्प्लिट हो गया है। ये हमारे पास इवन पार्ट आ गया और हमारे पास ओड पार्ट आ गया है। ये हमारे पास इवन और ओड पार्ट दोनों अलग अलग आ गए हैं। तो हमारे पास इस लैब का नेक्स्ट टास्क है पल्स ट्रेन कैन बी यूज फॉर सैम्पलिंग ऑफ कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल। ये हमारे पास जो सिग्नल दिया हुआ है ये कॉन्टीन्यूस में मेक सम लॉजिक टू डिस्क्रीट द अबव गिवन सिग्नल। और जो ये हमारे पास गिवन सिग्नल है हमने इसमें ऐसी लॉजिक यूज़ करनी है कि ये हमारे पास डिस्क्रीट में भी शो हो जाए, प्लॉट हो। अब हम इसको मैटलैब में परफॉर्म करते हैं। मैटलैब में जो हमने फंक्शन बनाया है सिग्नल, इसके लिए हमने टाइम हमने इसमें डिफाइन किया है। उसके बाद इसकी हमने फ्रिक्वेंसी को साइन सिग्नल की सेट की है। उसके बाद जो हमारे पास ये सिटी सिग्नल है ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल है, ये हमारे पास गिवन है। इसका हमने जो प्लॉट बनाया है ये हमारे पास प्लॉट है। इसको प्लॉट सिटी सिग्नल टाइटल हमने दिया है, वाई लेवल एक्स लेवल इसमें यूज़ किया। उसके बाद हमने डिस्क्रीट सिग्नल के लिए हमने प्लॉट बनाना है तो उसके लिए हमने सैम्पलिंग इंटरवल लिया है वो 0.1 है। उसके बाद फिर हमने कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल यूजिंग सैम्पलिंग, इस सिग्नल को डिस्क्रीट में भी हमने रिप्रेजेंट करवाना है तो उसके लिए हमने सैम्पलिंग इंटरवल लिया है जो हमारे पास 0.1 है। डिस्क्रीट कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल के लिए जो हमने सैम्पलिंग यूज़ किया वो हमारे पास n इज इक्वल टू 0 और सैम्पलिंग इंटरवल जो हमारे पास कॉन्टीन्यूस सिग्नल का था। इसके लिए हमने डिस्क्रीट सिग्नल
यूज़ किया है वो हमारे पास cos f मल्टीप्लाई 2 पाई मल्टीप्लाई n है। इसको हमने प्लॉट किया, प्लॉट करने के लिए हमने इसमें सब प्लॉट का फंक्शन यूज़ किया, उसके पास स्टेम फंक्शन हमने यूज़ किया जो हमारे पास बिल्ट इन है। मैटलैब का वाई लेबल एक्स लेबल हमने इसमें यूज़ किया। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये इसकी फिगर आ जाएगी, प्लॉट्स आ जाएंगे कॉन्टीन्यूस का। हमारे पास ये कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल आ गया और इसी का हमारे पास नीचे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल भी हमारे पास आ गया। ये दोनों हमारे पास आ गए हैं।